नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये शवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भक्तामृत स्तोत्र को हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 12 श्लोकों को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम 13वें श्लोक को पढ़ेंगे और उसका उच्चारण और उसके हिंदी अर्थ को हम समझेंगे। आइए हम 13वें श्लोक को एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए, वक्त्रम क्वते शुर नरो रग नेत्रहारी। ध्यान से देखिए, एक एक शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलास्य कल्पम। आइए पूरे श्लोक को हम पढ़ के देखते हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलास्य कल्पम। ऐसे बहुत ही शुद्ध रूप से पढ़ना है। अब आइए संधि विच्छेद करें और एक एक शब्द का अर्थ समझें। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, एक संधि है। नर और नरोरग का ऐसा हो जाएगा। आगे निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, यहाँ पर भी त्रितय उपमानम। तीसरी पंक्ति में कोई संधि विच्छेद नहीं है। चौथी पंक्ति में एक संधि विच्छेद है। यद वासरे यत वासरे भवति पांडु पलास्य कल्पम। इस प्रकार से पूरा श्लोक है। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ हम देखते हैं। वक्त्रम मुख, क्वा कहाँ, ते आपका, शुर देव, नर मनुष्य, उरग अर्थात धैर्येंद्र धैर्येंद्रों के। तो सुर देवों के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के, नेत्रहारी नेत्रों को, आंखों को हारी हरण करने वाले, और निशेष जिसमें कोई शेष नहीं बचा है अर्थात समस्त, इस प्रकार से लेना है। निर्जित जीत लिए हैं जगत संसार के, जगत के, त्रितय तीनों लोकों के, तो शब्द का अर्थ हो जाएगा तीनों लोक रूप संसार के, उपमानम उपमाओं को। आगे बिंबम बिंब प्रतिबिंब आकृति, कलंक कलंक है, मलिनम मलिनता से अथवा मलिन है, अर्थात कहाँ, निशाकरस्य निशा अर्थात रात्रि, रात्रि को करने वाला अर्थात चंद्रमा है। आगे देखिए, यत वासरे जो वासरे दिन में, सप्तमी विभक्ति लगी इसलिए दिन में, भवति होता है, पांडु पलास्य कल्पम पांडु अर्थात का, और पलाश कल्पम पलाश अर्थात पलाश वृक्ष, उस पलाश के अथवा उस ढाक के कल्पम अर्थात पत्ते। इस प्रकार से भी शब्द का अर्थ है। अब आइए हम पूरे श्लोक का अर्थ अन्वय अर्थ में देखते हैं। सुर नर उरग नेत्रहारी, देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण करने वाले, समस्त निर्जित जगत तृतीयोपमानम समस्त जीत ली हैं जगत तृतीयोपमानम तीनों लोकों की उपमाएं जिसने, ऐसे जनेन्द्र भगवान अर्थात देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण करने वाले तीनों लोगों की उपमा को जीत लिया है जिसने। ऐसे ते अर्थात ऐसे, आपका अर्थात जनेन्द्र भगवान का, क्वा अर्थात कहाँ, कहाँ अर्थात वक्त्रम आपका मुख, कहाँ अर्थात जिसने देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण कर लिया है। और दूसरी बात, जो समस्त उपमाओं को जीत चुके हैं, ऐसे जनेन्द्र भगवान आपका मुख कहाँ। और आगे कह रहे हैं, कलंक मलिनम निशाकरस्य, कलंक से मलिन, निशाकरस्य चंद्रमा का बिंब कहाँ, अर्थात आपका मुख कहाँ और चंद्रमा का मुख कहाँ। चंद्रमा का मुख कहाँ अर्थात आपने तो देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्र को मुख को हरण कर लिया है और समस्त उपमाओं को जीत लिया है, तो आपका मुख कहाँ और इस मलिन चंद्रमा का मुख कहाँ। जो चंद्रमा दिन में पलाश कल्पम, पलाश के कल्पों के समान, पलाश के पत्तों के समान, पांडु
पांडु भवती, फीका होता है। अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, आपने तो देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्रों को हरण कर लिया है और आप तीनों लोगों की उपमाओं को जीत चुके हैं, तो आपका मुख कहाँ? और जो चंद्रमा मलिन है, जो रात में अपने अस्तित्व को देता है लेकिन दिन में वही चंद्रमा पलाश के पत्तों के समान फीका हो जाता है, तो वो चंद्रमा कहाँ? हे जैन भगवान, आपका मुख कहाँ है और चंद्रमा का बिंब कहाँ है, दिन के होने पर फीका पड़ जाता है। इस प्रकार से अन्वय का अर्थ होता है। अब आइए हम इसका श्लोक से अर्थ देखते हैं। आइए, सुर नरोरग नेत्रहारी, देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण करने वाला और जगत उपमानम, संसार की, तीनों लोगों की समस्त उपमाओं को जीतने वाले ऐसे आपका मुखमंडल कहाँ? और कलंक मलिनम को निशा करस्य, कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब कहाँ? जो चंद्रमा का बिंब दिन में पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाया करता है, वह चंद्रमा का बिंब कहाँ? अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, आपका मुख तो देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण करने वाला है और आपके मुख ने तो संसार की समस्त उपमाओं को जीत लिया है। तो ऐसे मुख की तुलना हम चंद्रमा से नहीं कर सकते, क्योंकि वह चंद्रमा एक तो कलंक से मलिन है, दूसरा वह दिन में ढाक के पत्तों की समान फीका पड़ जाया करता है। अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, आपके मुख के सामने तो वह चंद्रमा की भी तुलना नहीं की जा सकती, जो मलिन है, कलंक के साथ है और दिन में फीका पड़ जाया करता है। उसके सामने तो आपका मुख तो बहुत ही अतिशयकारी है, अद्वितीय है, क्योंकि आपके मुख ने तो सुरों के, देवताओं के, मनुष्यों के और धैर्येंद्रों के नेत्र को हरण कर लिया है और संसार की समस्त उपमाओं को जीत लिया है। अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, आपके सामने चंद्रमा का बिंब भी नहीं लगता, आपका मुख तो अद्वितीय है। आप जैसे अद्वितीय हैं, आपके गुण अद्वितीय हैं, वैसे ही आपका जो मुख है वह भी अद्वितीय है, उसके सामने चंद्रमा भी नहीं लगता। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। अब आइए हम कठिन कठिन शब्दों का अर्थ शब्दार्थ में देखते हैं। सुर नर अर्थात देव मनुष्य, सुर अर्थात देव, नर अर्थात मनुष्य। उरग धैर्येंद्र, निशेष संपूर्ण समस्त निर्जित जीत लिया है। उपमानम उपमाओं को, वक्त्रम अर्थात मुख, क्वा अर्थात कहाँ, कलंक कलंकित है, कलंक है, मलिनम मलिन और निशाकरस्य चंद्रमा का, पांडु अर्थात फीका। इस प्रकार से कठिन कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर हमने दिया है। आप यदि 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे इस श्लोक को तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और एक एक शब्द के अर्थ को आप जानने लगेंगे, जिससे आप आगे पढ़ेंगे तो आपके भाव विशुद्ध होंगे और साथ ही साथ पुण्य का बंध होगा। अतः आप निरंतर ही हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हर एक श्लोक का स्वाध्याय करते रहिए, जिससे आप पूरे भक्तामृत स्तोत्र का स्वाध्याय कर सके, उसके साथ साथ एक एक शब्द का समझ सके। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आगे क्लास में और पढ़ेंगे। आगे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अभी के लिए विराम, हम आगे क्लास में कल और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।